মিডিয়ার দরকার। একবার একটু এদিকে, তো একটু এদিকে। দাদা আপনিও একটু একটু মাথা তো দিক। একটু মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক রেজাল্টের মতো কেস হয়ে গেল। सरकार और यहाँ के जो अलीपुर जो हैं, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे जो अधिकारी सब हैं काफ़ी मदद किया है। ये तो हम लोग एक तालमेल है। हाँ। और हमको विश्वास ही नहीं, जब इनका फ़ोन आया दिल्ली से कि नहीं हमको तुरंत में वहाँ पर बागडोगरा के लिए मेरा फ्लाइट ये हो गया है, बाद में खुद मैंने डीएम सर मैंने अपना गाड़ी भेज करने के लिए, ये बहुत मैंने बहुत मैंने खुशी का बात है। वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट। छुट्टियां चल रही थी हमारी विंटर वैकेशन की, तो हम क्लासेस तो थी नहीं हमारी, तो हमें पता चला था कि रशिया इन्वेट करने वाला है। तो हम सोचे थे कि ठीक है, पर ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट भी बोल रही थी कि ऐसा कुछ होगा नहीं। अब हमारी एम्बेसी से भी हमारी मेल में बात होती थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो हम टैकल कर लेंगे, अभी फ़िलहाल सब सही है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। तो हम सब नॉर्मल थे, पर अचानक से सर क्या हुआ कि इन द मंथ ऑफ फेब में हमारी क्लासेस शुरू होने वाली थी 21 फेब से। तो हम उस दिन क्लास गए, तो उस दिन हमारे ग्रुप मेट्स और बाकी बच्चे नहीं आए, तो हम कुछ 4-5 लोग ही क्लास गए थे। ऐसे ग्रुप होती है वहाँ पे 12-12 बच्चों की, तो आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स वी वर ओनली 5। तो हमने देखा बाकी बच्चे टिकट्स कर लिए थे, वो घर जा रहे थे। तो फिर मैं भी उस दिन आया था रात को, मम्मी को मैंने फ़ोन किया, तो यहाँ पे 3 बज रहा था रात को। मम्मी को मैंने बोला मम्मी मेरी भी टिकट कर दो, तो मम्मी ने मेरी फ्लाई दुबई की टिकट कर दी है। वो अभी भी टिकट पड़ा हुआ है मेरे पास, तो अभी तक कैंसिल हुआ नहीं। ওই যে রাম ঠাকুরের वो टिकट हमारी पड़ी रही फ्लाई दुबई की, तो हमारी टिकट थी 13 मार्च अभी। तो मम्मी ने बोला था कि अगर सब बच्चे आ रहे हैं तो तुम भी आ जाओ। मैं कहा ठीक है मम्मी मैं आ जाऊँगा। पर हमारी यूनिवर्सिटी में बोला गया था कि हमारी यूक्रेन में ऐसा होता है ना कि आपको 100% अटेंडेंस चाहिए होता है, आप वहाँ एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते। इवन इफ़ यू हैव सम मेडिकल इशूज़, आप छुट्टी लो, आपको फिर उसका रिवर्क करना पड़ता है उस दिन एब्सेंट का, तो उस दिन का आपको वापस से क्लास करना पड़ता है। फ्रॉम उसी शेड्यूल में फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आपको किसी टाइम पे भी टीचर कॉल करेंगे, ऑनलाइन ले लेते हैं क्योंकि कोविड का पीरियड था, तो रिवर्क ऑनलाइन हो जाती है शाम के 5 बजे के बाद। तो हम वैसे ही सिचुएशन में थे, तो हमने कहा, मम्मी ने कहा कि ठीक है रिवर्क कर लेना, पर रिवर्क आपको पेमेंट करके करना पड़ता है, एक दिन का 3000 लगता है इंडियन करेंसी में। तो मैंने कहा ठीक है मैं रिवर्क कर लूँगा, मैं मम्मी आ जाता हूँ घर। तो हमने 22nd को আমরা এখন ডিসকাশন করছি, পরে আমরা নিচ্ছি কথা বলছি। 22nd को हमने टिकट्स वगैरह किया था, तो जो स्टार्ट कोई नहीं 22nd और 23rd को अचानक से रात को सायरन बजता है टर्नोपिल में। और इससे पहले मेरी दोस्त का 23rd को फ्लाइट था, मेरी ग्रुपमेट का, तो वो कीव में बेचारी अटकी हुई थी। वो जैसे ही 4 बजे कीव पहुंची, उसकी 8 बजे की फ़्लाइट थी, तभी वहाँ पे बमबार्डिंग शुरू हो गया। तो उस टाइम उसे एयरपोर्ट से निकाल दिया, तो वो सब भागे वहाँ से, पर उनको जगह नहीं मिला कहीं रहने का, वो सब रास्ते में थे। तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने मम्मी को बताया, ये सब न्यूज़ में भी आ गया था। तो हमारी उस टाइम पे भी ऑनलाइन क्लासेस चली, तो हमने ऑनलाइन क्लास किया। करने के बाद फिर हमने बोला कि हमें भी घर जाना है। तो उस टाइम पे हमें मेल आया था एम्बेसी से कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आप लोग जो जहाँ है वहीं रहो, कोई बाहर मत निकलो। तो फिर हम वहीं पे थे सर, तो एक दिन हम वहीं पे रहे 24th को